नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लॉ। तो हमारे पास आता है कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा जो होता है, जिसके अंदर पे हमारे पास एक नंबर का जो होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है इसमें से एक ठो उठा के दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा लॉ है। तो हमें बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले आते हैं, ये हमारा लॉ है। यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है ये प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल टू मतलब इसके बराबर है। तो यहीं पे हमारे पास ये प्लस वाला वैल्यू पे दिया हुआ है, ये हमारे पास मतलब ये और का है, ये एंड का है, तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों बराबर होता है। तो हम इसका सर्किट भी बना के इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, या फिर हम ट्रूथ टेबल के अनुसार से हम बनाएंगे और बनाने के बाद दोनों का आंसर जो दोनों का मान जो होगा वो दोनों का सेम आएगा। तो उसी प्रकार से दूसरे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ये, मतलब ये दोनों बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाम सबका दिया हुआ है। हम नाम को क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन सा हमारे पास लॉ होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरे पे आता है ये प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इक्वल टू ये प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी, मतलब ये दोनों जो होता है ये दोनों एक इक्वल होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। आप ट्रूथ टेबल से आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, तो हमारे पास दोनों का मान सेम ही आएगा। तो वही बोलता है कि हमारे पास इंटू में चला जाते हैं, तो हमारे पास ये इंटू ब्रैकेट बी सी इक्वल टू ए बी एंड सी, दोनों का मान सेम होता है। तीसरे वाले पे हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये दोनों का मान सेम होगा। तो आप ट्रूथ टेबल में जाके बना सकते हैं, इन दोनों का ट्रूथ टेबल बनाइए और बनाने के बाद दोनों का मान सेम निकलता है या नहीं निकलता है। अगर सही निकलता है तो ये हमारा दोनों प्रूफ हो जाएगा, अगर नहीं निकलता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखे डालिए कि कौन सा लॉ का मान इक्वल नहीं है। इसके बाद हमारे पास आता है ये प्लस ब्रैकेट बी सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों का मान जो होता है वो सेम होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी लॉ, जिसके अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे कुछ बोलता है कि ये प्लस वन इक्वल टू वन होता है। तो हमारे पास अगर ये वैल्यू लेते हैं, ये का मान अगर हम किसी वैल्यू को जोड़ेंगे, ये का मान हम अगर 0 रखते हैं, प्लस वन इक्वल टू कितना होगा, तो 1 होगा। तो सिंपल तरीका है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे, फिर इसको इंटू कर देंगे। इंटू का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया जाए किसी भी वैल्यू के साथ अगर हम 1 को जोड़ते हैं, तो अगर ये का मान 1 दे देते हैं तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ, तो ये वैल्यू हमारा सेम वही आएगा। दूसरे वाले में बोलता है कि ये प्लस 0 इक्वल टू ये आएगा, क्योंकि ये का मान अगर 1 हम डाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 0 डाल देंगे तो प्लस क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये का मान जो होता है ये हमारे पास दोनों को जब साथ में जोड़ दिया जाता है तो 1 आता है। तो यहाँ फिर इंटू बोलता है कि ये इंटू 0, मतलब किसी भी अगर वैल्यू के साथ हम 0 को गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ए प्लस ए इक्वल टू ये, तो यहाँ पे आता है ये प्लस ए इक्वल टू क्या करेंगे, अगर ये का मान यहाँ पे हम देते हैं 1 1, तो क्या आएगा हमारा। उसी प्रकार से सेम है, ये प्लस ये इक्वल टू ये ही आता है। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमारे पास ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, वो मैथ वाला हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास यहाँ बूलियन अलजेब्रा है।
तो बूलियन अलजेब्रा में हमारा क्या होता है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए इंटू ए को गुना कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, अगर ए का मान 1 लेते हैं, ए का मान 1 लेते हैं, दोनों का अगर गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से हमारे पास दूसरे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे अगर 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, दोनों को क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो हमारे पास दूसरे वाले में आता है ये प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, 0, मतलब आ गया ये हमारे पास, 0 को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। इसको गुना कर दो तो ये 0 इक्वल 1, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम अगर गुना करते हैं किसी भी वैल्यू को 0 से तो हमारा 0 आता है। a प्लस ए बी इक्वल टू ये, आप ट्रूथ टेबल बना के आप जितना भी यहाँ लो है आप ट्रूथ टेबल से आप इसको हल कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ये ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है ये, मतलब इसका जब हम निकालेंगे तो इसे ये का ही मान आएगा, इसको जब हम निकालेंगे तो ये का ही मान आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ ये का डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। जब इसको हम क्या करेंगे, इस लॉ के आधार पे अगर हम डालते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा कि अगर हम मान लिया जाए यहाँ पे हमारे पास a का डबल कॉम्प्लीमेंट है, तो जब a का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो हमारा एक सिंगल वेरिएबल है, उसका मान क्या होगा, 0 1 होगा। तो इसको हम एक बार इसको क्या कर देंगे, एक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पहला वैल्यू क्या है 0 और 1, दूसरे में चला जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 चला जाएगा हमारे पास, तो क्या निकलेगा 0 का 1 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा। फिर से इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये काम करता है। फिर ये हमारे पास a प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट b इक्वल टू ए प्लस बी, ये दोनों बराबर होता है, और ये हमारे पास a ब्रैकेट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस b ब्रैकेट इक्वल टू ये। अब यहाँ पे देखिए b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल प्लस b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b। अब ट्रूथ टेबल जाके आप बना के आप देख सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू से, और इसको हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।